सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, वैसे तो हमारी पढ़ाई नियमित रूप से और व्यवस्थित रूप से चल रही है, फिर भी जैसा कि आपको पता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राज्य सरकार ने पूर्व में घोषणा कर रखी थी कि जो पाठ्यक्रम निर्धारित या पूर्व में जो जारी किया गया था उस पाठ्यक्रम का 30% भाग हटा करके और जो पाठ्यक्रम बचेगा उसकी ही आप लोगों को परीक्षा देनी है। तो उस 30% को हटाने के बाद में जो पाठ्यक्रम रहा और जिसकी तैयारी हमको करनी है वो पाठ्यक्रम आज बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है। तो उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी विषय में अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत कौन से पाठ हटाए गए तथा कौन से पाठ हमको पढ़ने हैं और कौन से पाठ सम्मिलित किए गए हैं, उस सारी बातों की चर्चा इस भाग में मैं करने जा रहा हूं। तो जैसा कि मैंने इस पाठ्यक्रम पर आधारित एक वीडियो पहले बनाया था, जब बोर्ड ने संपूर्ण पाठ्यक्रम घोषित किया था उस समय एक वीडियो बनाया था। उसमें से कुछ पाठ्यक्रम हटा करके अर्थात 30% पाठ्यक्रम हटा करके आज पुनः जारी कर दिया गया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से। तो उस पाठ्यक्रम में क्या क्या संशोधन हुआ उस पर एक बार हम दृष्टि डाल लेते हैं। तो देखिए बालकों, उस पाठ्यक्रम में अपठित बोध जो पहले भी था और अब भी वैसे ही रूप में विद्यमान है और 12 अंक का ये आने वाला है। इसके अलावा रचनात्मक अपठित बोध में कौन कौन से प्रश्न आते हैं, जिसमें शीर्षक और जैसे गद्यांश आगे, अपठित गद्यांश आ गया और अपठित पद्यांश आगे। इस प्रकार के 2 प्रश्न पूछेंगे, एक तो अपठित गद्यांश का और एक पठित गद्यांश का, पठित पद्यांश का, अर्थात एक अपठित गद्यांश और एक अपठित पद्यांश। इसके अंतर्गत कोई भी ऐसा पद्यांश या गद्यांश दे देंगे जो हमने पढ़ा नहीं हो और उसमें से कुछ प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। तो उस पर आधारित जो प्रश्न है वो 12 नंबर के पूछे जाएंगे 2 गद्यांशों और पद्यांश में से, ठीक है। इसके बाद में रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आता है पत्र और व्यावसायिक पत्र, जितने पत्र होते हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो पत्र हमको पढ़ने हैं उसके अंतर्गत अर्थशासकीय पत्र, निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन और अधिसूचना, इस प्रकार के पत्रों का प्रारूप लेखन हमको पढ़ना है। वैसे इनके भाग मैंने बना दिए हैं, वो सारे आप देख सकते हैं, ठीक है। और कईयों के जो लिंक में है आई बटन में दे दूंगा, वहां जाकर के भी आप देख सकते हैं। व्याकरण जो पहले घोषित की गई थी उस व्याकरण में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वही व्याकरण अभी भी रखी गई है 30% हटाने के बाद भी। तो उसके अंतर्गत क्या थी, भाषा, व्याकरण और लिपि, ये प्रश्न। इसके अलावा एक बिंदु आता है अलंकार। अलंकार भी हमको पढ़ने हैं और अलंकार का मैंने अध्ययन करा भी दिया है। इसके अलावा शब्द शक्ति जो कि 3 प्रकार की पढ़ी थी, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, वो शब्द शक्ति भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। और एक आता है पारिभाषिक शब्दावली, जिसके अंतर्गत संविधान में कुछ शब्द अंग्रेजी शब्द लिखे हुए हैं, उनका हिंदी में अर्थ क्या होता है, इस तरह की बातें हमसे पूछी जाएगी। तो व्याकरण के अंतर्गत क्या आ गया, भाषा, व्याकरण, लिपि, अलंकार, शब्द शक्ति और पारिभाषिक शब्दावली, ये हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। अब हमारी पाठ्य पुस्तक आपको पता है 2 चलती है, आरोह और वितान। आरोह भाग 1 ये 11वीं कक्षा में हमने पढ़ी थी और आरोह भाग 2 ये हम 12वीं में पढ़ेंगे। तो ये 32 नंबर की किताब रहेगी। इसमें से 16 अंक अर्थात 16 गद्यांश भाग से पूछे जाएंगे और 16 अंक के ही पद्यांश भाग में से पूछे जाएंगे। 2 भाग है उस किताब में, एक गद्यांश भाग और एक पद्यांश भाग, दोनों 16 अंक के आएंगे। इसके अलावा एक पुस्तक चलती है वितान, उस वितान पुस्तक से भी 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक पुस्तक जो कि हमको जानकारी होना आवश्यक है, अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। विभिन्न माध्यम से तात्पर्य जैसे कोई मुद्रित माध्यम के लिए, टीवी के लिए, रेडियो के लिए, इंटरनेट के लिए हम समाचार लेखन किस प्रकार करते हैं, उनसे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। वैसे मैंने इसका भाग बना रखा है, फिर भी एक बार और इसका मैं लाइव क्लास या कोई भाग बना करके पुनः स्मरण करा दूंगा। तो इससे संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा फीचर और आलेख लेखन, कि किस प्रकार फीचर लिखे या आलेख लिखे, वो सारी बातें मैं बताऊंगा। इसके ये 100 शब्दों में हमको लिखना होगा और 3 अंक का ये प्रश्न आएगा, ठीक है। ये अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रश्न आएंगे। अब पाठ्य पुस्तक की बात कर लेते हैं। पाठ्य पुस्तक जैसा कि अभी बताया था कि आरोह पुस्तक हमारे इसमें चलती है, उस आरोह पुस्तक के अंतर्गत
जो पाठ सम्मिलित किए गए हैं उन पाठों में पहला पाठ हरिवंश राय बच्चन, जिसके अंतर्गत 2 कविताएं आती है, आत्म परिचय और एक गीत, जिसमें दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये 2 प्रकार की कविताएं हैं, दोनों ही शामिल की गई है, अर्थात संपूर्ण पाठ ही शामिल किया गया है। इसके अलावा आलोक धनवा का पाठ हमने पढ़ा पतंग, वो पतंग पाठ भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। और कुंवर नारायण की जो कविता पढ़ी हमने, बात सीधी थी पर, एक पढ़ी हमने कविता के बहाने। इस प्रकार की ये दोनों कविताएं अर्थात संपूर्ण पाठ ये भी सम्मिलित हमारे पाठ्यक्रम में रहेगा। फिर बात आती है पाठ रघुवीर साय का पाठ बड़ा ही रोचक पाठ हमने पढ़ा था, कैमरे में बंद अपाइज। और कैमरे में बंद अपाइज जो पाठ था वह पाठ भी हमारे कोर्स में रहेगा, ठीक है। इसके अलावा गजानंद माधव मुक्तिबोध, इसकी एक कविता हमने पढ़ी थी, उस कविता का नाम है सहर्ष स्वीकारा है। और सहर्ष स्वीकारा है इस कविता को भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसके अलावा आगे दृष्टि डालें तो शमशेर बहादुर सिंह का पाठ पढ़ा, कौन सा पाठ पढ़ा हमने, उषा, जिसमें प्रातःकालीन उषाकालीन सौंदर्य का वर्णन है। तो वह उषाकालीन सौंदर्य का वर्णन बड़ा ही अद्भुत चित्रण किया शमशेर बहादुर सिंह ने, वह पाठ भी हमारे कोर्स में शामिल किया गया है। इसके अलावा फिराक गोरखपुरी, जिनकी रुबाइयाँ और गजल ये हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है और बहुत ही अच्छा पाठ है, पढ़ने में आनंद की अनुभूति होगी, इसका भी मैं अध्ययन करा दूंगा, ठीक है। अब आती है बात गद्यांश भाग की। तो गद्यांश भाग में महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन पाठ बहुत अच्छा पाठ है और हमने इसको पढ़ा है। और किस प्रकार एक भक्तिन, एक महिला स्वाभिमान के साथ जीवन जीते हुए संघर्ष करती है, उन सब की कहानी इस भक्तिन पाठ में बताई गई है। और इसी प्रकार जैनेन्द्र कुमार जी का जो पाठ आता है बाजार दर्शन, जिसमें बहुत ही अच्छी तरीके से मनोवैज्ञानिक तरीके से बाजार में और हमारी स्थिति को प्रकट किया गया है। अगला आता है 13वां पाठ धर्मवीर भारती, और इस धर्मवीर भारती के पाठ हमने पढ़ा था काले मेघा पानी दे, बड़ा ही अच्छा पाठ है, अंधविश्वासों पर प्रहार करने वाला पाठ है, बहुत ही अच्छा, इसको भी हमें पढ़ना है। और इसके अलावा फणीश्वर नाथ रेणु, जिनकी जो पाठ है पहलवान की ढोलक, बहुत सुंदर पाठ है, इसका मैं अध्ययन कराऊंगा। इसके अलावा रजिया सज्जाद जहीर, इनका जो पाठ है नमक, उस नमक का पाठ को भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। एक पाठ आता है शिरीष के फूल, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है, वो शिरीष के फूल भी हमारे पाठ्यक्रम में है। कुल मिलाकर के गद्यांश भाग में हमको 6 पाठ पढ़ने हैं, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 16वां और 17वां, ये पाठ हमको पढ़ने हैं। और पद्यांश भाग में कुल हमको 7 पाठ पढ़ने हैं। गद्यांश और पद्यांश भाग मिलाकर के जो आरोह पुस्तक है उसमें से हमको पाठ पढ़ने 7 और 6 13 पाठ हमको पढ़ने हैं। 13 पाठ तो इधर के हो गए आरोह के। अब वितान में क्या पढ़ना है, वितान जैसा कि आपको पता है 12 नंबर की आती है। इस 12 नंबर में जो पाठ थे उनको आधे पाठ हटा दिए मानो, और उसमें से सिल्वर वेल्डिंग और जूस, ये 2 पाठ जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए। और सिल्वर वेल्डिंग कहानी बहुत अच्छी है और कहीं शिक्षा भी हमको देती है, इसका भी भाग में आने वाले समय में बनाने जा रहा हूँ, तो उसको भी आप अवश्य पढ़ना, क्योंकि ये भी हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो कुल मिलाकर के जो हमारा भार था, जो कहीं हमको लग रहा था कि हमारे 2 महीने इस कोरोना काल में गुजर चुके हैं और हमारे पास समय कम बचा है, तो ऐसा नहीं है। इस बात का सरकार भी पूरा ध्यान रखती है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी पूरा ध्यान रखती है, और उसी के तहत उन्होंने 30% कोर्स कम करके और हमारे ऊपर से एक थोड़ा दबाव कम करने का प्रयास किया है। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उस जो बचे हुए 70% पाठ्यक्रम को भली प्रकार से अध्ययन करके और अच्छे अंक प्राप्त करें और पढ़ाई करें, अध्ययन करें, ऐसी मेरी शुभकामना है। और मैं निश्चित रूप से आपके इस परिणाम को श्रेष्ठ बनाने के लिए, हिंदी का परिणाम आपका श्रेष्ठ हो और हिंदी का ही नहीं अन्य विषय का भी श्रेष्ठ हो, इसके लिए मैं निरंतर आपका सहयोग करता रहूँगा। और जो भी आपकी समस्याएं हैं वो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं और निश्चित रूप से आपको लिए वो लाभदायक रहेगा। तो इसी प्रकार अब में जो आने वाले पाठ है उनके अंदर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।